नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रीड इन्वेस्टर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 4 ऐसे पेनी शेयर के बारे में बात करेंगे जहां एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की होल्डिंग सबसे ज़्यादा है। दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि हमें पेनी शेयर से दूर रहना चाहिए, उसमें पैसा लगाएंगे तो समझो डूब ही जाएंगे। लेकिन ये भी सच है कि बहुत सारे ऐसे पेनी शेयर हैं जिन्होंने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिया है अपने शेयर होल्डर्स को, और कुछ ऐसे पेनी शेयर भी हैं जिनमें एफआईआई ने भारी मात्रा में अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। लेकिन यहाँ पे मैं एक छोटा सा कॉजन देना चाहूँगा कि हमें छोटे छोटे बातों का ध्यान रखना चाहिए पेनी शेयर के केस में। जैसे फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हो, मतलब कंपनी का बिजनेस फ्यूचर ओरिएंटेड हो, कंपनी का मार्केट कैप कितना है, कंपनी पे डेट वर्डन कितना है, एंड मार्केट में ट्रेडिंग पीरियड के दौरान अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट नहीं लगता हो। क्योंकि ऐसे शेयरों में एक बार पैसा लगा देने के बाद उसे बेचना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे हमेशा सर्किट लगते रहते हैं और कई बार तो उसे ऑपरेट करना भी आसान हो जाता है, क्योंकि पेनी स्टॉक की कीमत बहुत ही कम होती है। इसलिए ऑपरेटर अपने हिसाब से उसके प्राइस कम ज़्यादा करते रहते हैं। शेयर को ऑपरेट करने से पहले ये लोग अपने ही शेयर में पैसा लगा कर उसकी कीमत को बढ़ा देते हैं, और शानदार रिटर्न देखकर रिटेल इन्वेस्टर यानी हम और आप जैसे लोग को लालच आ जाता है और भारी मात्रा में निवेश कर बैठते हैं, तो कीमत अपने आप बढ़ जाती है निवेश करने के बाद। जिसके बाद शेयर को ऑपरेट करने वाला अपने प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाते हैं और फंस जाते हैं छोटे छोटे इन्वेस्टर। तो ध्यान दीजिएगा इन बातों का। तो चलिए अब हम उन शेयर के बिजनेस और फंडामेंटल समझ लेते हैं जिसमें एफआईआई की सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स हैं। तो फर्स्ट स्टॉक है वीजा स्टील। कंपनी की शुरुआत 1996 में हुई थी, जो कि आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स एंड हाई कार्बन फेरोक्रोम के मैन्युफैक्चरिंग में लगी हुई है। कंपनी के पास ओडिशा के कलिंगा नगर में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ एंड कैप्टिव पावर प्लांट है। कंपनी लीडिंग प्लेयर है इंडियन स्पेशल स्टील एंड फेरोक्रोम के मामले में। कंपनी का इंडिया के अलावा चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, स्विट्जरलैंड, यूके और हांगकांग जैसे देशों में मौजूदगी है। 2013 में वीजा स्टील लिमिटेड और सन कोक एनर्जी ने इंडिया में अपना कोक बनाने के मामले में ज्वाइंट वेंचर बनाया। अब बात करें कंपनी में एफआईआई की होल्डिंग्स की, तो एफआईआई के पास इस कंपनी में 21.95% की हिस्सेदारी है, जिसमें अधिकांश शेयर विकासा इंडिया ईआईएफ फंड के पास है, और यह होल्डिंग 12 क्वार्टर से अधिक समय से कांस्टेंट रहा है। इवन इस वोलाटाइल मार्केट में भी एफआईआई ने अपनी हिस्सेदारी को नहीं बेची है, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल है। बट यहाँ पे एक नेगेटिव एस्पेक्ट पे नज़र डाले तो इस कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 58.9% है, जो कि सारे के सारे प्लेज्ड पे है। मतलब इसका 100% प्रोमोटर होल्डिंग गिरवी पे है, जो कि बहुत ही नेगेटिव साइन मानी जाती है। अब बात करें इसके फंडामेंटल्स की, तो मार्केट कैप है 258 करोड़, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि नेगेटिव में है -7.18%। कंपनी के पास मात्र 4.10 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है, एंड कंपनी के ऊपर 3,485 करोड़ का डेट बर्डन है। यहाँ पे आप देखिए कि कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 58.9% है और प्लेज्ड परसेंटेज 100% है। मतलब पूरे के पूरे होल्डिंग्स एज अ कोलैटरल के तौर पे रखा गया है। लेकिन इन नेगेटिव एस्पेक्ट के बावजूद भी कंपनी ने एक साल के अंदर 235% का रिटर्न्स दिया है। फिलहाल कंपनी का करेंट मार्केट प्राइस 22 रुपीज़ चल रही है। हमारे लिस्ट में सेकेंड स्टॉक है विंसम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। कंपनी की शुरुआत 1980 में हुई थी। कंपनी मुख्य रूप से फैब्रिक और सॉक्स मेकर यानी कपड़े और मोजे के निर्माताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले मेलिंग और स्पेशलिटी यार्न के मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में इंगेज है। यह कंपनी कटिंग एज मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके नीटेड फैब्रिक यानी बुना हुआ कपड़ा भी बनाता है। कंपनी के साथ अराउंड 250 कस्टमर अक्रॉस 50 कंट्रीज एसोसिएटेड हैं। इवन इंडिया में 600 प्लस कस्टमर है कंपनी के। कुछ मेजर क्लाइंट जो कि कंपनी के साथ एसोसिएटेड हैं वो है एडिडास, कैल्विन क्लेइन जींस, जॉकी, नाइकी, प्यूमा etc। रेवेन्यू की बात करें तो यार्न बिजनेस से 82% ऑफ रेवेन्यू आता है।
फैब्रिक बिजनेस से 9% ऑफ रेवेन्यू आता है एंड ट्रेडिंग सेल से भी 9% रेवेन्यू आता है। वहीं इसके जियोग्राफिकल वाइज रेवेन्यू की बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट से 55% ऑफ रेवेन्यू आता है एंड कंपनी के द्वारा एक्सपोर्ट से 45% ऑफ रेवेन्यू। वहीं बात करें कंपनी में एफआईआई की होल्डिंग्स की तो अराउंड 32.5% स्टेक है इस कंपनी में। अब हम कंपनी के फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। मार्केट कैप है 212 करोड़, रिटर्न ऑन इक्विटी 1.53% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8.35% है, स्टॉक पीई 7.12 है। कंपनी के ऊपर 270 करोड़ का डेट बर्डन है एंड मात्र 14.9 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है। कंपनी ने पिछले 5 सालों में 5.61% का रिटर्न दिया है, वहीं एक साल के अंदर 284% का रिटर्न्स दिया है। कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 55.7% है और कंपनी की करेंट मार्केट प्राइस 107 रुपीज़ चल रही है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्टॉक के तरफ। तो हमारा थर्ड स्टॉक है जी लर्न लिमिटेड। यह कंपनी इंडिया में एजुकेशन के क्षेत्र में लीडिंग कंपनियों में से एक है। यह कंपनी एसएल ग्रुप का एक पार्ट है जो कि ब्रॉडकास्टिंग, डीटीएच, प्रिंट, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में एक डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमेरेट है। जी लर्न लिमिटेड का प्रेजेंस इंटायर स्टूडेंट लाइफ साइकिल में है, जिसमें प्री स्कूल, K-12 स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ एंड ट्रेनिंग एंड मैन पावर तक है। कंपनी वेरियस एस्टेब्लिश्ड ब्रांड जैसे किडजी, अंकुरम, लक्ष्य इंस्टीट्यूट जैसे ब्रांड के तहत बिजनेस को रन करता है। इसका फ्लैगशिप ब्रांड है किडजी। इंडिया में 2000 प्लस प्री स्कूल रन करता है और एशिया में सबसे बड़ा प्री स्कूल नेटवर्क है। वहीं बात करें कंपनी में एफआईआई की होल्डिंग्स की तो 18.7% की हिस्सेदारी है इस कंपनी में। अब बात करें इसके फंडामेंटल्स की तो मार्केट कैप है 470 करोड़ का, रिटर्न ऑन इक्विटी -0.64% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 5.21% है। कंपनी के ऊपर डेट बर्डन है 446 करोड़ का एंड कंपनी के पास मात्र 11.7 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है। कंपनी ने पिछले 5 सालों में -20.9% का रिटर्न दिया है, वहीं एक साल में 42.6% का रिटर्न दिया है। कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 18.6% है, उसमें से 42.7% शेयर गिरवी पे रखा गया है, मतलब प्लेज्ड पे है। वहीं कंपनी का करेंट मार्केट प्राइस 14.40 रुपीज़ चल रही है। हमारे लिस्ट में फोर्थ एंड लास्ट स्टॉक है ओरिएंट एब्रेसिव लिमिटेड। यह कंपनी एल्युमिनियम रीफैक्ट्रीज और मोनोलिथिक प्रोडक्ट, माइनिंग ऑफ बॉक्साइट ओर्स एंड जनरेशन ऑफ पावर के बिजनेस में इंगेज है। कंपनी अपने डोमेस्टिक मार्केट में 77% ऑफ रेवेन्यू जनरेट करता है और 23% ऑफ रेवेन्यू एक्सपोर्ट करके जनरेट करता है। वहीं बात करें कंपनी में एफआईआई की होल्डिंग्स की तो 13.23% की हिस्सेदारी है इस कंपनी में। अब हम इसके फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। तो मार्केट कैप है 387 करोड़ का, रिटर्न ऑन इक्विटी 4.81% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 7.81% है। कंपनी पे डेट बर्डन है 27.8 करोड़ का एंड साथ साथ 26 करोड़ का फ्री कैश फ्लो भी है। कंपनी ने पिछले 5 सालों में -3.17% का रिटर्न दिया है, वहीं एक साल में 50.5% का रिटर्न दिया है। कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 63.6% है। फिलहाल कंपनी का करेंट मार्केट प्राइस 32 रुपीज़ चल रही है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। आपका किसी तरह का सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि इस तरह का कंटेंट आपसे मिस ना हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।